This conference will now be recorded. प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए। इसके अंदर P प्रेजेंट वैल्यू है और ये जो फैक्टर है सारे का सारा दोनों फार्मूलाज के अंदर, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू में इस फैक्टर का नाम होता है कंपाउंडिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू में इसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में वैल्यू कम हो रही होती है। प्रेजेंट वैल्यू का कुछ क्वेश्चन करते हैं आज और कोशिश करते हैं कि आज हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर आने वाले हर दिन में एक नया कॉन्सेप्ट करते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा फाइनेंस का टॉपिक इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंस के टॉपिक में हमें मसला नहीं आएगा, वो इस वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी कुछ बच्चों का मैट्रिसेस रहता है रिवाइज करने वाला, तो वो करवाना है और बाकी जो बेसिक एक एक दिन के टॉपिक्स हैं वो हमारे रह जाएंगे, वो हम देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स भी इंशाल्लाह हमारी अब करीब करीब आ गई है। स्टैटिस्टिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ मेन हमारा प्रोबेबिलिटी का पोर्शन रहता है, बाकी स्टैटिस्टिक्स हमारा कंप्लीट है। हाँ जी जनाब, प्रेजेंट वैल्यू के केस में एक क्वेश्चन लिखे जरा। एन अमाउंट रुपीज 12,000 received at the end of each quarter at the rate of 12% compounded quarterly an amount rupees 12,000 received at the end of each quarter at the rate of 12% compounded quarterly for 5 years. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? What is the present value? And what is an amount of interest? What is amount of interest? हमने 12,000 रिसीव कर रहे हैं हर क्वार्टर के एंड पे 5 साल के। हमने आज ही कोई पैसे डिपॉजिट करवा देने हैं, मतलब आज कुछ पैसे दे देंगे तो बैंक या कोई भी इदारा हमें हर साल हर क्वार्टर के एंड पे 12,000 देता रहेगा। तो आज हम कितने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे? सिनेरियो ये है, जो 12,000 रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ये तो हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई। फार्मूला लगाते हैं कि एनुटी ऑर्डिनरी है, यहां पे P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर माइनस 4n ओवर आई ओवर 4 12,000
1 माइनस 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 4 की पावर -4 इंटू 5 ओवर 0.12 ओवर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। करो जरा सॉल्व इसको। हाँ जी, किसी का आंसर आया? 178530 राउंड ऑफ करके फिलहाल मैंने लिख दिया है 178530। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं किसी भी इदारे को 1,78,530 रुपए दे दूं, यानी 178,530, तो वो मुझे हर क्वार्टर के एंड पे 5 साल तक 12,000 रुपया देता रहेगा। तो आपने बताना है कि इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपने ये बताना है कि इस सिनेरियो में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अभी सोचे ना, इधर गौर फरमाए। देखिए, मुझे जो पैसे मिल रहे हैं ना, 12,000 मिल रहे हैं 5 साल के लिए और 4 किस्तें हर साल में। ये मुझे पैसे मिल रहे हैं 5 सालों में, यही पैसे मिलेंगे ना। मुझे टोटल पैसे जो इदारा देगा वो देगा 2,40,000, और आज मैं उसको कितने दे रहा हूं? 178,530। जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें दे रहा है दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने तो उसे इकट्ठे पैसे दे दिए, वापस थोड़े थोड़े करके ले रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो इसका फार्मूला लिख लें। प्रेजेंट वैल्यू के केस में इंटरेस्ट का फार्मूला होता है MNR माइनस P। फ्यूचर वैल्यू के केस में हमने इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा था S माइनस MNR। तो फ्यूचर वैल्यू के केस में MNR बाद में माइनस होता है, और प्रेजेंट वैल्यू के केस में क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा छोटी होती है इसलिए बाद में माइनस कर रहे हैं। तो MNR यहां पर 2,40,000 है माइनस 178,530। जो इसका डिफरेंस आया है वो आप लोगों का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 61,407। जी, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कुछ पता चला? तो फिर एक और क्वेश्चन लिखें। मिस्टर फीका wants to deposit in order to get
rupees 25,000 at the start of each month, at the rate of 14% compounded monthly for 4 years for higher education of his son. How much Mr. Fika deposited now to get required amount, yeah, in order to get required amount. Each month. अब सिनेरियो समझ लगा? ये प्रैक्टिकल सिनेरियो पेपर में भी आते होते हैं, इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाया जाए। मिस्टर फीका ने अपने बेटे को 4 साल की डिग्री करवानी है और उसको हर महीने के स्टार्ट में कुछ पैसे चाहिए। उसने अपने बेटे से पूछे तो उसने कहा जी 25,000 हर महीने के शुरू में मुझे चाहिए। आप चाहते हो कि हर महीने 25,000 देने की बजाय मैं आज ही मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं और उसमें पैसे जमा करवा देता हूं, बैंक हर महीने मेरे बेटे को 25,000 देता रहेगा। आपने बैंक के पास गए और बैंक में आप बैठे थे, आपसे मिस्टर फीके ने कहा जनाब मैं आपको कितने पैसे आज ही दे जाऊं कि 4 साल के लिए हर महीने के शुरू में मेरे बेटे को आप 25,000 प्रोवाइड करते रहो। तो बताओ जरा मिस्टर फीके से आपने कितने पैसे अभी लेने हैं? 4 मिनट में आपने मिस्टर फीके को आंसर देना है, जल्दी कर लो जरा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। अमाउंट जब फाइंड हो जाए तो बता दीजिएगा।
हाशिर का आंसर आ गया है। हाशिर ने अपना आंसर सबमिट करवा दिया है। बाकी देखें, शानीम का भी आंसर आ गया है जी। बाकी लोग भी अपना आंसर कर रहे हैं, लेकिन आंसर में फर्क है। सब लोगों के आंसर में फर्क आ रहा है, किसी का भी आपस में नहीं मिलता जुलता। तो चले जनाब देखते हैं, बंद कर दें, अब लिखना बंद करें। मिस्टर फीका वांट्स टू डिपॉजिट एन अमाउंट, वो चाहता है कि कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए दे। इन ऑर्डर टू गेट 25,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। यहां से पता चला कि ये एनुटी कौन सी है, एनुटी ड्यू एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड मंथली। 4 साल हैं। फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, क्योंकि आज पैसे जमा करवाने हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र हो रहा है। R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर माइनस 12n ओवर आई ओवर 12 इंटू 1 प्लस आई ओवर 12। ये फार्मूला लगेगा हमारा। ठीक है, जल्दी काम करने से बेहतर है सही काम किया करें। हर महीने में 25,000 चाहिए, दैट इज आर। 1 माइनस 1 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 12 की पावर माइनस 12 इंटू 4 ओवर 0.14 ओवर 12 इंटू, आप ये एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके होगी बात। जी, कितना आंसर निकाल रहे हो आप? बस ख्याल करके वैल्यूज पुट करनी है, कोई गलती ना हो जाए किसी जगह प्लस माइनस की। जी, आंसर आ रहा है 925537.06। इस आंसर से अपने आंसर्स मैच करो, ये आंसर सही है। 925537.06। जी, अब बताएं, अगर देखें ना, सिंपल सारा फार्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेटर में पुट करने का भी सही तरीका होना चाहिए। आप कैलकुलेटर में डिवाइड का साइन पुट करने की बजाय आप फ्रैक्शन का साइन यूज किया करो। डन। फिर अगला क्वेश्चन लिखो। मिस्टर मीठा wants to deposit rupees 1,500,000 in order to get a certain sum at the end of each year. At the end of each year for 8 years.
मिस्टर मीठा चाहता है कि वो 15 लाख जमा करवा दे और हर साल के एंड पे उसे कुछ पैसे मिलते रहे 8 साल के लिए। हाउ मच he deposited at the end of each year at the rate of 10% compounded annually. जी मेरे भाई, सॉल्व करके आंसर बताएं। इसमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या चीज है, ये सारी चीजें आपने देखनी। आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर करना है। आज का आंसर आ गया। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर बताएं। जी बाकी लोग भी अपना आंसर दें। गुड। अभी भी आंसर सबके देखकर आंसर कर रहे हो। वांट्स टू मिस्टर सम 8 साल तक एक वो कितनी अमाउंट वो आर के बाद वो आज जमा करवा के है आर इंटू माइनस एन ओ है 300,000 को हमसे पूछ रहा की पावर -10। तो आप ये पूरा फैक्टर सॉल्व करने के बाद 15 लाख पे जाकर डिवाइड कर दें। पूरा फैक्टर सॉल्व करने के बाद
15 लाख पे जाकर डिवाइड कर दें। ओके होगी बात? तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी 281166.03। मतलब अगर मिस्टर मीठा 15 लाख रुपया दे देगा, उसको 8 साल तक हर साल 281,166.03 रुपीस मिलते रहेंगे। क्लियर होगी बात? प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन की एप्लीकेशन है ये। फिर एक और क्वेश्चन लिखें जरा। एक बात याद रखें, प्रेजेंट वैल्यू के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक सब्स्टिट्यूट नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे कहते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट। एक ही बात है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि रेट ऑफ डिस्काउंट कभी भी फ्यूचर वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है, बट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के केस में, फ्यूचर वैल्यू के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम डिस्काउंट का रेट इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन करते हैं इसी रेट को इस्तेमाल करके। व्हाट इज present value of x? What is present value of x? Deposited या received, जो भी लिखा हो, at the end of each quarter, what is present value of x deposited at the end of
चलें जी, क्वेश्चन लिखें फिर इसका आंसर लिखें। किसी का आंसर आया या नहीं अभी तक आ गया? सर 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 आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर हेलो सर